Hello girls, we are doing our chapter issue of shares. In the issue of shares, today we will do our next topic, that is call in areas and call in advance. Please listen this topic carefully. बेटा होता क्या है, कॉल इन एरियाज होता है when any shareholder who doesn't pay the amount. जब कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं कर पाता तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉल इन एरिया। ठीक है, और कॉल इन एडवांस के नाम से क्लियर है, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में अमाउंट पे कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस। अगर वो नहीं पे कर पाता तो कॉल इन एरियाज, अगर वो एडवांस में पे कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझाती हूँ ध्यान। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, क्या एग्जाम्पल 1000 शेयर होल्डर्स है या 1000 शेयर एक पर्सन ने लिए हैं ए, उसने एप्लीकेशन पे करनी है, अलॉटमेंट पे करनी है, 3, 2, 2 फर्स्ट कॉल पे करनी है और सेकंड कॉल पे करनी है 3। ऐसे पे करना उसने 1000 शेयर उसने लिए हैं, उसने 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट कॉल के, 3 सेकंड कॉल के उसने पे कर। ओके, अब क्या हुआ, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने 1000 इंटू 3 एप्लीकेशन का 3000 पे कर दिया। उसके बाद बारी आई अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पे किया 1000 इंटू 2000 अलॉटमेंट का, और साथ ही साथ उसने फर्स्ट कॉल का भी 1 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी। फर्स्ट कॉल 2 की है ना, उसने फर्स्ट कॉल 1 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी। मीन्स 1000 इंटू 1 उसने कब पे कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया। फर्स्ट कॉल की पेमेंट आप पूरी ले लो, 1000 इंटू 2000। फर्स्ट कॉल की पेमेंट उसने कब कर दी, अलॉटमेंट के टाइम पे। मींस उसने अलॉटमेंट के टाइम पे 4000 की पेमेंट कर दी, करनी थी 2000 की, 2000 की पहले पेमेंट कर दी। अब ये 2000 क्या बन गया हमारा, दैट 2000 इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। क्या बन गया हमारा, कॉल इन एडवांस। कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट हमने कब रिसीव करी है, अलॉटमेंट के टाइम पे। कब रिसीव करी है मैंने, अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक, क्लियर हुई बात। व्हेन कॉल इन एडवांस मनी इज रिसीव, जब हम इसकी मनी रिसीव करते हैं तो हमारी एंट्री होती है पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। क्या एंट्री होती है, दोबारा बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। और जब जिस कॉल की मैंने इसको एडवांस में रिसीव किया है, बाद में ये वहां पे क्या होती है, एडजस्ट। मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, फर्स्ट कॉल का 2000 अब आपने कब रिसीव किया था, अलॉटमेंट के टाइम। तो अलॉटमेंट के टाइम पे आपने एंट्री कर दी बैंक टू कॉल इन एडवांस 2000। हो गया, होगी इतनी बात। उसके बाद आपने एंट्री करी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री आपको पता है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2000 यू की एंट्री करी। इट मींस अब आपने फर्स्ट कॉल उससे 2000 लेनी है। बट क्या हुआ, क्या फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है 2000 ऑलरेडी आप एडवांस में ले चुके हो, तो अब दोबारा तो नहीं वो आपको पे करेगा, करेगा नहीं करेगा। अगर वो एडवांस में आपको 2000 दे चुका हुआ है तो वो अब दोबारा आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो अब आपने वो कॉल क्या करनी है, एडजस्ट। क्या करनी है आपने, एडजस्ट करनी है। अगर आपने सारी की सारी एडजस्ट करनी है, व्हेन कॉल इन एडवांस इज एडजस्टेड। एडजस्ट कहाँ होती है, जिसकी हमने एडवांस में ली है उसकी एडजस्ट करनी है। तो क्या एंट्री होती है, कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था जब रिसीव किया था, जब एडजस्ट करना है तो ये क्या हो जाना है, डेबिट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जिसमें भी एडजस्ट कर, शेयर फर्स्ट कॉल में करनी है, सेकंड कॉल में करनी है, तो उसका नाम आ जाएगा।
अब हमने कहाँ एडजस्ट किया इसको, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो अगर हम शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव करनी होती तो हमारी एंट्री आनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमने रिसीव नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। तो हमने क्या लिख देना है, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कॉल हम ऑलरेडी ले चुके होंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है बेटा? जब हमने कॉल इन एडवांस रिसीव किया तो एंट्री आ गई बैंक टू कॉल इन एडवांस। जिस टाइम की ये कॉल है उसको एडजस्ट करना है तो एंट्री आ गई कॉल इन एडवांस टू शेयर डैश कॉल फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट। आई होप ये आपको कॉल इन एडवांस क्लियर हो गया हो। अब क्या होता है बेटा, हमारा एक टेबल है बेटा, एज पर टेबल एफ, याद रखना ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आता है। एज पर टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी कंपनी को एडवांस में शेयर होल्डर की पेमेंट कर देते हो, शेयर की पेमेंट एडवांस में कर देते हो, तो कंपनी आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कंपनी कहती है आपने मुझे एडवांस में पैसे दिए तो मैं आपको इसके बदले में इंटरेस्ट दूं। ठीक है, कितना इंटरेस्ट होता है बेटा, 90% केसेस में अगर आपको इंटरेस्ट का रेट गिवन हो तो ठीक है, बट अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो तो हमारा टेबल एफ है हमारा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का रेट है 12% पर एनम। कितना रेट है, 12% पर एनम। ओके बेटा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो पूरा कॉल इन एडवांस। बैंक टू कॉल इन एडवांस जब रिसीव किया, एडजस्ट किया तो कॉल इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे लगाना है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12% पर एनम। क्लियर है? कंपनी जो है इंटरेस्ट कॉल इन एडवांस पे करती है, हम कंपनी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, तो हमारी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। किसी ने उसको एडवांस में पे किया है तो उसको वो इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस, तो कितना अमाउंट है, ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू कितने मंथ्स पहले उसने रिसीव कर लिया, इंटू कितने मंथ्स पहले उन्होंने रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल थी 1 जून और अलॉटमेंट थी इनकी 1 अप्रैल। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट कॉल कब रिसीव करी, अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करी ना, तो कितने मंथ्स पहले रिसीव करी, अप्रैल में, अप्रैल में 2 मंथ्स पहले ही कॉल रिसीव कर ली, तो कितने मंथ्स आ जाएंगे यहाँ पे, 2/12। जितने मंथ्स पहले रिसीव किया है उतने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। आई होप कॉल इन एडवांस का आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर्स होता है व्हेन एनी शेयर होल्डर हु कांट पे द, जो अमाउंट पे नहीं कर पाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। अब ये देखो सेम यही चल रहा है, यही एग्जांपल लेके चलते हैं। अब 1000 शेयर है, इसने फर्स्ट कॉल पे करनी है 2000, तो मैंने पहले एंट्री ड्यू कर दी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल दैट इज 2000। ठीक है, नीचे मुझे एक लाइन लिखी है, 1000 में से एक 100 शेयर ऐसे हैं, 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने who didn't pay फर्स्ट कॉल, जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। अगर उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो ये क्या हो गए, फर्स्ट कॉल के कॉल इन एरियर। क्या हो गए, फर्स्ट कॉल के कॉल इन एरियर। तो मैं क्या एंट्री करूंगी फर्स्ट कॉल की, आपको मैंने करवाया ना ये, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन
arrears account debit to share first call account. कैसे करूंगी मैंने लेना कितना था 2000, 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मीन्स 2 रुपीज पे नहीं किए, तो यहाँ कितना आ गया 200, और बैंक में फिर कितना आ गया 1800। ये हो गया कि इन्होंने कॉल इन एरियाज जो है वो पे नहीं करे। हमारी एंट्री क्या बन जाती है, कॉल इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, या कोई भी शेयर पे कॉल इन एरिया रहे तो एंट्री करें। अब क्या होता है कई बार, व्हेन कॉल इन एरिया विल बी रिसीव्ड, व्हेन कॉल इन एरिया रिसीव्ड, तो क्या एंट्री, अब इन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो पे नहीं करा, उसके बाद उन्होंने बोला, सेकंड कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि जो आपकी कॉल इन एरिया थे ना 200 के, वो आपने रिसीव कर लिए, वो भी पैसा आपके पास आ गया है, वो शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया। अगर तो नहीं रिसीव करे तब तो ये एंट्री आएगी, अगर आप रिसीव कर लोगे तो हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियाज अकाउंट। कितने थे एरियाज 200, ये रिसीव कर, जब नहीं करोगे तो कॉल इन एरिया डेबिट होएगा, जब रिसीव कर लोगे तो कॉल इन एरिया क्रेडिट हो जाएगा, जब रिसीव कर लोगे तो कॉल इन एरिया क्या हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया अकाउंट। जैसे बेटा कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट होता है, वैसे कॉल इन एरिया पे भी इंटरेस्ट होता है। अगर कोई एडवांस में पे करता है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है, अगर कोई शेयर होल्डर पे नहीं करता पैसा तो कंपनी उससे इंटरेस्ट लेती है, कंपनी उससे क्या करती है, इंटरेस्ट रिसीव करती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल इन एरिया। इसका भी अगर तो इंटरेस्ट गिवन है तो ठीक है। सो एज पर टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10% पर एनम। कितना है 10% पर एनम। डन। इस पे कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है, सो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया अकाउंट। डन। इंटरेस्ट का अमाउंट वैसे ही जितने कॉल इन एरियाज है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू कितने मंथ बाद उन्होंने रिसीव किया डिवाइड बाय 12। डन। ये हो जाएगा हमारा कॉल इन एरियाज एंड कॉल इन एडवांस। आई होप ये आपको सारा टॉपिक समझ लग गया हो। कॉल इन एडवांस जब लेते हैं तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट, जब एडजस्ट होता है तो ये कॉल इन एडवांस डेबिट। कॉल इन एरियर जब नहीं मिलता तो डेबिट, जब रिसीव होता है तो क्रेडिट। ओके। कॉल इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक, और रेट है 12%। और कॉल इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, और रेट है 10। आज मैं आपको एक